हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। जी हां, अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, हम जो है इस मिशन के तहत जो रेलवे जीके जीएस के जो क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं, ठीक है, जो रेलवे की जो भर्ती एजेंसी है उस भर्ती एजेंसी ने अपना कितना सिलेबस कवर किया है और जो सिलेबस है उसके कौन कौन से टॉपिक को महत्वपूर्ण समझा है और बार बार उसी टॉपिक को दोस्तों घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमने एक नए तरीके से, एक नई रणनीति के साथ आपने इस जो सीरीज को चलाया है दोस्तों। और देखिए, इस सीरीज को आप दोस्तों का काफी प्यार है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे साथ एक बेहतर तैयारी के लिए जुड़ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, और देखिए आज की क्लास का तो पहला क्वेश्चन है, परंतु जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 276 है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के थे, ठीक है। आपने ध्यान देना है, जो वीर नरसिंह थे वो जो है तुलभ वंश के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमें भेजें, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे ने अपना इन क्वेश्चनों को ट्रेंड बना रखा है, ठीक है। क्यों रेलवे बार बार इन्हीं क्वेश्चन को पूछ रहा है दोस्तों। आप जब इधर उधर तैयारी करते हैं तो आप भटक जाते हैं, ठीक है। आप बेहतर तैयारी के लिए ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों आपकी भर्ती तक और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 277 है, क्या कह रहा है कि 1928 में, ध्यान देना है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया था। वो किसान आंदोलन कौन सा था और उस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, वो जो आंदोलन था बारडोली का में हुआ था, ठीक है। तो जो बारडोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 278 है, क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो आपको पता होगा, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आपको पता होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, तो उसमें एक निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो वो तिथि कौन सी थी? 26 जनवरी 1930। और देखिए 26 जनवरी की डेट दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की जो तिथि रखी गई, और उस तिथि को ही मानते हुए जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाने की जब प्रक्रिया हुई, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू बनकर तैयार हो गया था। परंतु जो संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू करने की तिथि थी वो 26 नवंबर, ठीक है। और उसके लगभग 26 नवंबर, 26 दिसंबर और एक यानी लगभग 2 महीने बाद हमें वो तिथि अपनी ध्यान थी, जो हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित की थी, ठीक है। तो इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 280 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? देखिए दोस्तों, जाना माना क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। देखिए टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्वराज पार्टी संबंधित। इस स्वराज पार्टी संबंधित क्वेश्चन को बार बार घुमाकर रेलवे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस सीरीज को सब्जेक्ट वाइज कराने का मतलब यही है कि आपका एक कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि देखिए कि बच्चे क्या है कि कंफ्यूजन इतना हो जाता है, मिक्स में समझ नहीं पाते। जब आप एक स्टैंडर्ड तरीके को लेकर चलते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नया करना पड़ेगा। उस नए करने में क्या है कि जैसे कि हमारी ये मुहिम है कि हम पहले जो हिस्ट्री के क्वेश्चन कराएं, ठीक है, तो बच्चों का हिस्ट्री संबंधी जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि जो भी 10 20 30 जो टॉपिक है हिस्ट्री के, ज्यादा से ज्यादा हमें अपना उसी पर रिविजन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जो स्वराज पार्टी का जो संस्थापक सदस्य कौन थे? तो आपको पता होगा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू नहीं दिया गया है विकल्प में, कौन दिया गया है? CR दास। CR दास का मतलब है चित्तरंजन दास। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि इस पार्टी का जो गठन है 1 जनवरी 1923 को हुआ था, और कहाँ पर इस पार्टी का गठन हुआ? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 281 क्या कह रहा है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वो थे बैरम खान। बैरम खान कौन थे? तो दोस्तों जो बैरम खान जो थे, ये अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि जब अकबर ने राज सिंहासन पर अपना पदभार ग्रहण किया तो दोस्तों लगभग कई वर्षों तक बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर ने अपना राजपाट किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 282 क्या कह रहा है कि जो मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो दोस्तों ये जो है चालुक्य राजवंश ने कराया था। देखिए 5 स्टार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 283 है। क्वेश्चन 283 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये जो अभी बीपीएससी टीआरई 3 जो बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी 69 भी बीपीएससी में पूछा गया था। और देखिए बीपीएससी के साथ साथ ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान महासभा के जो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। देखिए इससे संबंधित अन्य फैक्ट आपके लिए आपको हमारी क्लास में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 284 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है कि 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, मैंने अपनी सब्जेक्ट वाइज क्लास में भी बताया है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने जो सीरीज चल रही है कई बार इसे बार बार रिपीट किया है। ठीक है, और आप जब शुरू से क्लास को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वो थी घटना चौरी चौरा। चौरी चौरा की जो घटना थी उसमें पुलिस, चौरी चौरा जो गोरखपुर जिले में एक स्थान है दोस्तों, वहां पुलिस स्टेशन में कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगाने से वहां लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 285 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अली बम कांड में शामिल थे? ठीक है, कौन अली बम कांड में शामिल थे दोस्तों? वो श्री अरविंद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है, देखिए रेलवे तो इस क्वेश्चन को पूछ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है अशोक है। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 287। देखिए क्वेश्चन तो दोस्तों सभी इंपोर्टेंट हैं, सभी इंपोर्टेंट हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, जितना कहा जाए इन क्वेश्चन के बारे में कम ही कम है। ठीक है, कुछ मतलब आप ये समझिए, अगर एक आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और एक अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से इस क्लास से आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, कहीं बीपीएससी हो, किसी भी परीक्षा में जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, इस सीरीज में से मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में 5 स्टार से ऊपर आप कितने भी स्टार इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष का मतलब है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, फिर भी आप अच्छे से इसे याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 289 क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे तरीके से लिख रहा है कि जो चिपको आंदोलन था दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखिए रेलवे जो है अपना एनसीईआरटी को बड़े अच्छे से फॉलो कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ और हुई थी? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जब वर्ष 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो बंग और भंग के विरोध के आंदोलन में हुआ था। बंगाल विभाजन का एक विरोध चल रहा था, बंगाल विभाजन विरोध के आंदोलन में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में जो प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका उद्देश्य था कि जो बाल विवाह को निषेध करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 292 है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन पहली बार है? नहीं दोस्तों, पता नहीं कितनी बार 292 क्वेश्चन आते आते इस क्वेश्चन के बारे में कितनी बार पूछा गया। बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी, री एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो 6 to 8 में जो जनरल पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक 1938 दोस्तों जो हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में, और जो वर्ष 1939 जो त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में बने 39 में। ठीक है, परंतु जो 39 का जो कार्यकाल था उसे पूर्ण नहीं किए गए, परंतु गांधी जी और अन्य कांग्रेसियों के दबाव में दोस्तों उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उसमें जो गांधी जी के जो सहयोगी, गांधी जी के जो उम्मीदवार थे सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, उन्हें हराकर सुभाष चंद्र बोस जो इस चुनाव को जीते थे। परंतु दोस्तों जब गांधी जी सुभाष चंद्र बोस ने इससे कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला
भारतीय मूल का जो शासक था दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको लाखों की भीड़ से आगे कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये सहायक संधि की जो प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, रेलवे के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्लास आपको कैसी लगती है, कृपया लाइक और शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे साथ बेहतर तैयारी के लिए जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।